हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा से यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, ये लेसन नंबर 4 है और लेसन का नाम है भारत में विदेशी संबंध। भारत में विदेशियों का संबंध किस प्रकार था, इसके सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हम लोग कवर करने वाले। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए और जी इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में। कह रहे हैं कि नेहरू जी की गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहला परीक्षण कब हुआ था। तो नेहरू जी जो है उसकी गुट निरपेक्षता की जो नीति का सबसे पहला परीक्षण जो हुआ था वो कब हुआ था। देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया। अगर मैं एक का राइट आंसर की बात करूँ तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1962 में चीन के आक्रमण में ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में कह रहा है आपका कि भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे गए हुए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए में पाकिस्तान के साथ, बी में आपका चीन के साथ, एंड सी में आपका अमेरिका के साथ, और डी में आपका सोवियत संघ के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर, यानी चीन के साथ। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2 का बी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 3। 3 में कह रहा है आपका, क्या कह रहा है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, कह रहे हैं मैकमोहन रेखा कहाँ है। ये 12 क्लास के एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा कहाँ है। तो देखिए, ऑप्शन ए में आपका जम्मू कश्मीर में, बी में आपका अरुणाचल प्रदेश में, सी में आपका उत्तर प्रदेश में, एंड डी में आपका नागालैंड में। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का बी नंबर आंसर राइट आंसर हो जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश में ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर। ओके, क्लियर हुआ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। 4 नंबर में कह रहा है, 4 में कह रहा है आपका कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, अथवा ताशकंद समझौता कब हुआ था। ओके, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन आप लोगों को मैं दिखा दूँ। ये 4 ऑप्शन इस प्रकार दिया गया। ऑप्शन ए में आपका शिमला समझौता 1972, बी में आपका सिंधु नदी समझौता 1960, सी में आपका भारत पाक समझौता 1959, और डी में आपका ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ, डी नंबर आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया। वीवीआई क्वेश्चन है ये। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया। ऑप्शन ए 1963 में, बी 1974, सी 1980 और डी 1998। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर, यानी 1974 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1974। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 6। 6 में अगर आपका भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। भारत ने कौन से संधि पर हस्ताक्षर किए इन चारों में से। ऑप्शन ए में आपका पारीक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, बी में आपका परमाणु और प्रसार संधि, सी में आपका व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, एंड डी में आपका बगदाद संधि। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी कि आपका ए नंबर आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, ये आपका ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। सवाल नंबर 7। कर भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए में आपका यूरोपीय संघ, बी में है आपका दक्षिण एशियाई राज्यों का क्षेत्रीय सहयोग, सी में आपका एशियाई क्षेत्रीय मंच, और डी में आपका संघाई सहयोग संघ। तो इसका 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर, यानी कि एशियाई क्षेत्रीय मंच, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। क्या भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया। तो भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया। ऑप्शन ए में 1971 में, बी 1974 में, सी 1980 में, और डी 1998 ईस्वी में। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ, 8 का राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर, 1998 ईस्वी में, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर। ओके, अगले सवाल की मूव करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो इंदिरा गांधी जो है वो कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन ए में आपका 1960 का सिंधु नदी जल समझौता पर, या फिर ऑप्शन बी में आपका 1963 के पाक्षिक परमाणु परीक्षण संधि पर, सी में आपका 1966 का ताशकंद समझौता पर, और डी में आपका 1972 का शिमला समझौता पर। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ, 9 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर, यानी कि 1972 का शिमला समझौता, ये आपका बिल्कुल डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। सवाल नंबर 10। 10 में कर आपका एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध किस संगठन से है। तो एशियाई क्षेत्रीय मंच का संबंध जो है वह कौन से संगठन से है। ऑप्शन ए में यूरोपीय संघ, बी दक्षिण, सी उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र, और डी में आसियान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का डी नंबर आंसर, आसियान, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 10 का डी नंबर आंसर। अगला सवाल है 11 नंबर। 11 में कह रहा है आपका कि नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है, या इन चारों ऑप्शन जो है इन चारों में से आसियान का सदस्य कौन नहीं है। ऑप्शन ए में इंडोनेशिया, बी फिलीपींस, सी सिंगापुर, और डी श्रीलंका। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ, 11 का राइट आंसर है डी नंबर आंसर, श्रीलंका, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है।
गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम पूछेंगे क्वेश्चन है, गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, तो आप क्या कीजिएगा। ऑप्शन ए में परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, बी में आपका विश्व के किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना, सी में आपका विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, एंड डी में आपका मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, विश्व के किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल कह रहा है कि किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था? तो कौन से देश ने किया था? ऑप्शन ए में चीन ने, या फिर पाकिस्तान ने, या फिर फ्रांस ने, एंड डी में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, चीन ने। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 14, कह रहा है कि 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो 3 जुलाई 1972 को इन चारों में से किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए में जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के द्वारा, बी में आपका अटल बिहारी वाजपेयी और चीन के प्रधानमंत्री द्वारा, सी में आपका जवाहरलाल नेहरू और कोसी के द्वारा, और डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी कि जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के द्वारा। ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 15, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया? तो 1974 में जो है 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, बट वो कौन सी जगह में किया था? ओके, तो ऑप्शन ए में पोखरण में किया था, या फिर बीकानेर में किया था, या फिर मिर्जापुर में किया था, एंड ऑप्शन डी आपको त्रिवेंद्रम में किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए नंबर आंसर, पोखरण में किया था। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 16, 16 में कह रहा है आपका कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ओके, भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1995 में, बी 1996 में, सी 1998 में, एंड डी 1999 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का डी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी में कारगिल युद्ध हुआ था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है 17 नंबर। 17 में कह रहा है आपका कि ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? जो ताशकंद समझौता था उसमें 10 जनवरी 1966 ईस्वी को यानी हस्ताक्षर हुआ था, बट वो किनके द्वारा हुआ था? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया। इसका मैं राइट आंसर की बात करूँ तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था ताशकंद समझौता में। ओके, चलिए सो क्वेश्चन नंबर अगला है 18 नंबर। कह रहा है कि 1971 के ग्रैंड अलायंस में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? तो ग्रैंड अलायंस में कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? ऑप्शन है भारतीय जनसंघ, बी में आपका संयुक्त समाजवादी दल, सी में आपका साम्यवादी दल, एंड डी में आपका भारतीय क्रांति दल। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी कि साम्यवादी दल। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए सो क्वेश्चन नंबर अगला है 19 नंबर। कह रहा है कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को क्या कहते हैं? जब 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था तो उन समझौतों को क्या कहते हैं? ऑप्शन में शिमला समझौता कहते हैं, या फिर लाहौर समझौता कहते हैं, या फिर रांची समझौता, एंड ऑप्शन डी में आपका नई दिल्ली समझौता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए नंबर आंसर, यानी कि शिमला समझौता कहते हैं। आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है 20 नंबर। 20 में कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री का जो निधन हुआ था, मृत्यु, वो कौन से वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1965 में, बी 1966 में, सी 1975 में, एंड डी है आपका 1976 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी नंबर आंसर, यानी कि 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। ओके, अगला सवाल है 21। कह मेक मोहन रेखा क्या है? मेक मोहन रेखा जो है वो क्या है? यानी कि ऑप्शन में भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, या फिर चीन व पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, या फिर भारत व चीन के बीच की सीमा रेखा, एंड ऑप्शन डी में आपका यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का राइट आंसर है सी नंबर आंसर, यानी कि भारत व चीन के बीच की सीमा रेखा है मेक मोहन रेखा। ओके, ये आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर मूव करते हैं। 22 नंबर में कह रहा है आपका कि 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? तो कौन से शहर में हुआ था? ऑप्शन ए में जकार्ता में, या फिर बांडुग में, या फिर सिंगापुर में, एंड ऑप्शन डी में आपका हांगकांग में। सो 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि बांडुग ये का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22 का बी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 23। करे भारत व चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? यहाँ भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता हुआ था तो इन समझौता पर हस्ताक्षर सिग्नेचर कब हुआ था? ऑप्शन ए में 1950 में हुआ था, या फिर 1952 में हुआ था, एंड सी में आपका 1953 में हुआ था, और ऑप्शन डी में आपका 1954 में हुआ था। सो 23 का राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ डी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1954 में हुआ था। ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है 24 नंबर। 24 में कह रहा है 1965 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? तो 1962 में जो युद्ध हुआ था भारत का कौन से पड़ोसी देश के साथ युद्ध
हुआ था? तो ऑप्शन है पाकिस्तान के साथ, या फिर चीन के साथ, एंड सी में आपका श्रीलंका के साथ, और डी में आपका बांग्लादेश के साथ। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बी नंबर आंसर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चीन के साथ हुआ था, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है 25 नंबर। 25 में कह रहा है आपका भारत चीन युद्ध कब हुआ, अथवा किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? या भारत चीन जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था और किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए में है 1962 में, बी 1964 में, सी 1966 में, एंड ऑप्शन डी है 1968 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का ए नंबर आंसर, यानी 1962 ईस्वी में भारत ने चीन पर आक्रमण किया था। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 25 का ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 26। ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? जिस समय ताशकंद समझौता हो रहा था उस समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? ऑप्शन है स्टालिन, या फिर कोसिजिन, या फिर यानी कि या तीन यानी कि आपका थोड़ा सा ऑप्शन या मतलब थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, या ऑप्शन में हो जाएगा यानी कि दोनों। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा केयर कीजिएगा, ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा? दोनों, एंड ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका मैं राइट आंसर की बात करूँ 26 का, तो 26 का बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, कोसिजिन, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 27। 27 में अगर 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? 1965 में और 1971 में भारत का कौन से देश के साथ युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए में चीन के साथ, या फिर श्रीलंका के साथ, या फिर पाकिस्तान के साथ, एंड डी में आपका बांग्लादेश के साथ। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर, यानी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी नंबर आंसर। अगला सवाल है 28 नंबर। 28 में कह रहा है आपका किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुई? ऑप्शन ए में रूसी संघ, या फिर चीन के साथ, या फिर फ्रांस, एंड डी में आपका अमेरिका। तो कौन से देश के साथ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का बिल्कुल आपका डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, अमेरिका। ओके, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला सवाल है सवाल नंबर 29। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो कौन से वर्ष में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए 1960, बी 1961, सी 1962 और डी 1963 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है 29 का सी नंबर आंसर, यानी 1962 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 30। 30 में बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो बांग्लादेश का निर्माण कौन से वर्ष में हुआ था? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो बांग्लादेश जो देश है उसका निर्माण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1970, बी 1971, सी 1972 और डी 1973 ईस्वी। इसका जो सही आंसर है 30 का बी नंबर आंसर है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30 का बी 1971 ईस्वी। ओके, अगला सवाल है 31 यानी 31 नंबर। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का बी नंबर आंसर, यानी कि भारत और चीन के बीच आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 32 यानी इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? ये शिमला समझौता जो हुआ था उसमें किस वर्ष सिग्नेचर हुआ था, हस्ताक्षरित हुआ था? 1970 में, या फिर 1971 में, या फिर 1972 में, एंड डी में आपका 1973 में। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी कि ये आपका बिल्कुल सी जो है 1972 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैंने 32 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का। अगर आप नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं जल्दी ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।